हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हांग फैमिली वाले भी बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं। मिस्टर हांग के साथ उनका नेफ्यू यानी कि उनका भतीजा मिंगटू भी होता है। बिमिंग उसकी तरफ देखता और कहता है, मुझे लगता है कि मास्टर हांग को मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ पता है। डोंगफेंग फैमिली और हांग फैमिली दोनों ही अपने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे होते हैं। मास्टर डोंगफेंग कहते हैं, ब्रदर हांग, तुम्हें इस तरह माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बिना तो ये पार्टी शुरू भी नहीं होने वाली थी। मास्टर हांग कहते हैं, ओ प्लीज ब्रदर डोंगफेंग, मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि हम लोग लेट हो गए। मास्टर डोंगफेंग हंसते हुए कहते हैं, ब्रदर हांग, तुम्हारे जैसे दोस्त के लिए मैं तो इस पार्टी को कैंसिल भी कर सकता हूँ, लेट होना तो फिर भी छोटी सी बात है। मास्टर हांग बिमिंग की तरफ देखते हैं, बिमिंग मास्टर हांग की तरफ देखता है, वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देखते हैं। मास्टर हांग मिंगटू से कहते हैं, चलो जल्दी से जो गिफ्ट तुम उनके लिए लेकर आए हो वो बर्थडे गिफ्ट इनको दे दो। मिंगटू कहता है, जी अंकल, मैं अभी देता हूँ। मिंगटू अपने एक ही हाथ में उस बॉक्स को पकड़कर डोंगफेंग के सामने उस बॉक्स को करता है। मास्टर डोंगफेंग उसका बाजू देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे बाजू को क्या हुआ। मिंगटू कहता है, मुझे बस एक पागल कुत्ते ने काट लिया था जिसकी वजह से मुझे बाजू काटना पड़ गया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी डेली लाइफ इससे मुतासर नहीं होती। और साथ ही वो बिमिंग की तरफ देखता है, जबकि बिमिंग मुस्कुरा रहा होता है। मिंगटू अंकल डोंगफेंग के लिए एक डैगर लेकर आया होता है जो कि एक गॉड लेवल का टूल होता है। मिंगटू कहता है, ये मुझे मेरे मास्टर ने दिया था और मैं ये आपको तोहफे में दे रहा हूँ। मास्टर डोंगफेंग उस गॉड लेवल वेपन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वाकई मैं इसे रख सकता हूँ। तुम्हारे मास्टर तुमसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि तुम्हें उन्होंने गिफ्ट में दिया था। वहाँ पर जितने भी हंटर्स बैठे होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हांग फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा जेनरस हैं, वो एक गॉड लेवल का वेपन तोहफे में दे रहे हैं, हम सब लोग भी गिफ्ट लेकर आए हैं, हमारे गिफ्ट इतने ज्यादा महंगे नहीं। मास्टर हांग आगे बढ़ते हैं और डोंगफेंग से कहते हैं, तुम्हें इस तरह कहने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी हम लोग एक फैमिली बनने वाले हैं, तो इस तरह के गिफ्ट दिए जा सकते हैं, तुम इसे रख सकते हो। मास्टर डोंगफेंग कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मास्टर डोंगफेंग जैसे उस गॉड लेवल डैगर को हाथ लगाने लगते हैं, हुडाओ हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है कि एक गॉड लेवल के वेपन को अपनी फैमिली के हेड को बर्थडे का तोहफा बनाकर दे दिया जाए ताकि वो कोई भी यूज न कर सके और सिर्फ एक तोहफा बनकर रह जाए। ये बर्थडे पार्टी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग होती जा रही है। मिंगटू चिल्लाकर उसे कहता है, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नोबल्स के दरमियान बोलने की। मिंगटू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुडाओ से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम इन सब के सामने मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो जल्दी से अपनी जुबान काटकर मुझसे माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हें बख्श दूंगा। गुडाओ से कहता है, लेकिन मैं अपनी जुबान क्यों काटूंगा, क्या मैं तुम्हें कोई पागल नजर आता हूँ। मिंगटू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना डैगर लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तो फिर मैं खुद ही तुम्हारी जुबान काट देता हूँ। गुडाओ अपने फैन की मदद से उसके डैगर के अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही अपने फैन को घुमाते हुए उस पर अटैक करता है। मिंगटू भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। गुडाओ अपने फैन को घुमाते हुए उस पर एयर अटैक करता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। गुडाओ मिंगटू से कहता है, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, आओ और आकर मेरी जुबान काट लो। मास्टर डोंगफेंग आगे बढ़ते हैं और मिंगटू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, रुक जाओ, तुम्हें इससे फाइट करने की जरूरत नहीं, ये गू फैमिली का यंग मास्टर है। मिंगटू भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये वाकई में गू फैमिली का यंग मास्टर है। मिस्टर डोंगफेंग उसे कहते हैं, हाँ, मैं इनकी एक बार शादी पर गया था, तब मैंने इसे वहाँ पर देखा था। मिंगटू उसकी तरफ देखता है और कहता है, लेकिन ये बिमिंग वाली टेबल पर क्यों बैठा हुआ है, क्या बिमिंग का इससे कोई ताल्लुक है। साथ ही मिंगटू पहले जो फाइट कर रहा था वो अपना जहन बदल लेता है और आगे बढ़ता है और उसे कहता है, अच्छा तो तुम गू फैमिली के यंग मास्टर हो, तुम्हें तो यहाँ पर अक्सर आना चाहिए, लोहे सिटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अभी तुमसे काफी अरसे से मिलना चाहता था। मिंगटू अपने अंकल से कहता है, अंकल डोंगफेंग, हमने बहुत ज्यादा इंतजार करवा दिया, चले इस पार्टी को शुरू करते हैं। मास्टर डोंगफेंग कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो पार्टी शुरू करते हैं। और साथ ही वो अपने नौकर डोंगफेंग फू से कहते हैं, चलो फिर पार्टी शुरू करो। वहाँ पर आए हुए जितने भी गेस्ट होते हैं उनके सामने खाना पेश कर दिया जाता है और साथ ही उन्हें वाइन भी दी जाती है, यानी कि इस बर्थडे पार्टी की शुरुआत कर दी गई है। लियाओ एडजियांग भी आगे बढ़ता है और मास्टर डोंगफेंग को उनकी बर्थडे पार्टी पर बेस्ट विशेष देता है। मास्टर डोंगफेंग उसे कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और ज्यादा ड्रिंक पियो। मास्टर हांग और मिंगटू भी उनके साथ साथ पी रहे होते हैं। गुडाओ उन सभी लोगों की तरफ देखकर कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये सारे इन सभी के चेहरे खुली किताबों की तरह हैं, इनको पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है। जबकि ब्लैक विडो फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, जबकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल एक एंशिएंट बुक की तरह है जिसकी राइटिंग किसी को समझ नहीं आ रही। गुडाओ से कहता है, क्या तुम बार बार मेरी बेइज्जती करना बंद करोगी, तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो। हांग मिंगटू फिर से आगे बढ़ता है और गुडाओ के पास आ जाता है। गुडाओ से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, थोड़ी देर पहले मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, अगर तुम मेरी पोजीशन पर होते तो तुम भी शायद ऐसा ही करते। गुडाओ हंसते हुए उससे कहता है, मैं तो बस एक छोटी सी फैमिली से हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। हांग फैमिली वाले तो इतने महान है कि वो एक गॉड लेवल का वेपन तोहफे में दे देते हैं, मेरी फैमिली ने कभी किसी को गॉड लेवल का वेपन तोहफे में नहीं दिया। हांग मिंगटू से कहता है, एनी और मेरे अंकल ने अपने टेबल पर तुम्हारे लिए एक सीट रखी
हुई है, चलो तुम मेरे साथ। हम लोग वहाँ पर चलकर बैठते हैं। गुडाओ से तंज करते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे डर है अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो तुम लोग मेरी जुबान काट दोगे। क्योंकि हांग फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, आखिर इस लड़की चेन बिमिंग को गू फैमिली का लड़का कहाँ से मिल गया? तो डोंगफेंग कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है ये लड़का सिर्फ इसका दोस्त है, इसके अलावा इनका कोई भी ताल्लुक नहीं। हांग मिंगटू डोंगफेंग से कहता है, अंकल डोंगफेंग सारे गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, क्या हम लोग न्यूज को अनाउंस कर दें? अंकल डोंगफेंग कहते हैं, अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी अनाउंस करता हूँ। और साथ ही वो खांसते हुए शुरुआत करते हैं और कहते हैं, सभी लोग मेरी तरफ देखें, मैं यहाँ पर आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। मास्टर डोंगफेंग का ऐलान सुनकर सारे चौंक जाते हैं क्योंकि मास्टर डोंगफेंग कहते हैं, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी हांग फैमिली के लड़के हांग मिंगटू के साथ करने वाला हूँ। आज के बाद डोंगफेंग और हांग फैमिली दोनों एक ही फैमिली होंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये मिंगटू के साथ अपनी बड़ी बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं? उसकी शादी तो पहले से तय की जा चुकी है, उसकी एंगेजमेंट तो चेन बिमिंग के साथ हुई थी। गू डाओ बिमिंग से कहता है, तो मुझे लगता है कि इसीलिए इन्होंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम्हारी बेइज्जती कर सके इन सभी के सामने। तुम्हारी एक्स फियांसे की शादी किसी और के साथ कर रहे हैं। बिमिंग गू डाओ से कहता है, मैंने तो एक अरसा पहले इनके साथ अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल कर लिया था, अब मेरा इनकी फैमिली से कोई भी ताल्लुक नहीं। ये चाहे जिसके साथ मर्जी अपनी बेटी की शादी करते फिरे, मुझे तो बस अपने पेरेंट्स के बारे में जानने में दिलचस्पी है। तो एजियांग भी आगे बढ़ता है और हांग फैमिली के मिंगटू को कंग्रेचुलेशंस देता है। साथ ही वो कहता है, तीनों बड़े शहरों में डोंगफेंग फैमिली की बड़ी बेटी के बारे में बहुत कुछ सुना है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और साथ ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। हांग मिंगटू तो बहुत ज्यादा लकी है जो उसे इस तरह की वाइफ मिलने वाली है। हांग मिंगटू से कहता है, हाँ मैं वाकई में बहुत ज्यादा लकी हूँ, आपका मुझे कंग्रेचुलेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिंगटू अंकल डोंगफेंग से कहता है, ये तो आपका बहुत ही लकी डे है, आज ही आपका बर्थडे भी है और आज ही हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है ना? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मास्टर डोंगफेंग उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, वाकई में आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और छोटी बहन जियो अंदर आती है। मास्टर डोंगफेंग भी जियो को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। उनके पीछे पीछे गार्ड भी होते हैं और उसे कहते हैं, यंग मिस जियो, आप यहाँ पर अलाउड नहीं है, आपको पार्टी में जाना अलाउ नहीं, आप यहाँ से बाहर चलें। जियो उन गार्ड से कहती है, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे अपने फादर से बात करनी है। डोंगफेंग भी चिल्लाकर उसे कहते हैं, जियो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। डोंगफेंग जियो चिल्लाकर अपने डैड से कहती है, डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरी बहन की शादी इस बुरे इंसान के साथ कैसे कर सकते हैं? मास्टर डोंगफेंग भी चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम्हारे फादर ने जो डिसीजन ले लिया है वही फाइनल है, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी इसी लड़के से होगी। साथ ही वो गार्ड से कहते हैं, जल्दी से यहाँ से ले जाओ। गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और जियो को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, प्लीज मिस हमारे साथ चलिए, यहाँ पर तमाशा मत करें। उसी वक्त जियो की नजर बिमिंग पर पड़ती है। वो उसकी तरफ देखकर कहती है, कमीने बिमिंग, तुम भी यहीं पर बैठे हुए हो, मेरी बहन की शादी किसी और से क्यों होने दे रहे हो? बिमिंग उसे कहता है कि तुम गलत बंदे से बात कर रही हो, मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं। जियो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। डोंगफेंग कहते हैं, जियो यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ, यहाँ पर खड़ी ना रहो, तुम अपने डैड का मजाक बना रही हो। डोंगफेंग फू भी आगे बढ़ते हैं और उसका बाजू पकड़ते हुए कहते हैं, मिस जियो प्लीज मेरे साथ चलें। जियो साथ ही रोना शुरू कर देती है और चिल्लाकर बिमिंग से कहती है, बिमिंग तुम बहुत बड़े कमीने हो। लेकिन उसी वक्त उसकी बड़ी बहन भी वहाँ पर आ जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत कहो। क्या किसी ने नोटिस किया है कि बिमिंग की फियांसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है? हमने जितनी भी सीरीज एक्सप्लेन की है उन सब में जितनी भी लड़कियां थी सबसे ज्यादा वो सारे लोग उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं, जबकि बिमिंग भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। जाओ किंग हेड बटलर से कहती है, यानी डोंगफेंग फू से, जल्दी से जियो के हाथ छोड़ दो। डोंग फू से कहता है कि ये तो मास्टर का ऑर्डर है। मास्टर डोंगफेंग भी कहते हैं, ठीक है उसको छोड़ दो। जियो फिर से चिल्लाकर अपनी सिस्टर से कहती है, सिस्टर मेरी बात सुनो, फादर तुम्हारी शादी उसके साथ कर रहे हैं। जाओ किंग उसे इशारा करते हुए चुप रहने का कहती है। जाओ किंग अपने फादर के पास चली जाती है। मास्टर डोंगफेंग उसे कहते हैं, चलो शुक्र है तुम भी यहाँ पर आ गई हो, पहले तो मैं इस पार्टी के खत्म होने के बाद तुम्हें बताने वाला था कि मैंने तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ तय कर दी है। जाओ किंग अपने फादर से कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दे, पर मैं ये नहीं कर सकती। उसके फादर भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओ किंग कहती है, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, जबकि बिमिंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। जाओ किंग बिमिंग की तरफ देखती है, बिमिंग उसकी तरफ देखता है, लेकिन एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते। मास्टर डोंगफेंग चिल्लाकर कहते हैं, जियो है जो कि हमेशा मेरी बात नहीं मानती, अब तुम भी मेरी बात नहीं मानोगी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वो भी सभी के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। जाओ किंग अपने फादर से कहती है, जब मेरे ग्रैंडफादर ने चैन फैमिली में मेरी एंगेजमेंट का फैसला किया था, अब उसी वक्त मैंने ये सोच लिया था कि आज के बाद मैं चैन फैमिली का हिस्सा हूँ और मैंने तब से लेकर अभी तक अपने आप को चैन फैमिली का हिस्सा ही समझा है। अगर आप मेरी शादी चैन फैमिली में नहीं करवाना चाहते तो मुझे लगता है कि डोंगफेंग फैमिली में मुझे रहने का कोई भी हक नहीं है, यहाँ पर रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। साथ ही वो अपने पास एक डैगर निकालती है और कहती है, अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी और लड़के से शादी कर लूं तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। और साथ ही वो अपने डैगर को अपनी तरफ करते हुए कहती है, मुझे यही करना पड़ेगा। वो अपने डैगर को अपने ही सीने में दंसा लेती
है। मास्टर डोंगफेंग जो देखकर हैरान हो जाते हैं, जबकि बिमिंग भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। डोंगफेंग ज्यू भागती हुई आती है और अपनी बहन के पास बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है, सिस्टर तुमने ऐसा क्यों किया। मास्टर डोंगफेंग भी आगे बढ़ते हैं और उसे देखने लगते हैं। जाओ किंग उनकी तरफ देखती है और कहती है, सॉरी डैड, मैं आपके फैसले को मानकर इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ज्यू कहती है, सिस्टर तुम इस तरह का कुछ कैसे कर सकती हो, और साथ ही वो एक जोरदार चीख मारती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 16 का एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे।